अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम हाफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल। कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करें और जो हाफ लाइफ है बच्चे वो हाफ हो जाए तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बच्चे, में फार्मूले का पता है। हम फार्मूला बच्चे कैसे क्या लगाते हैं, T1/2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/a रेज पावर n-1। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अगर फर्स्ट मैं a की वैल्यू n की वैल्यू बच्चे पुट करता हूँ 0, मीन अगर हम 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं देखो क्या आएगा 0-1, a की पावर क्या आ गया है -1। जब ये बटे के ऊपर जाएगी जिसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मीन अगर वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर उस केस में अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती तो हाफ़ लाइफ को भी इंक्रीज़ होना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1-1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो मीन यहाँ पर बच्चे हमने कहा था कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब आ जाएँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर, क्या लिखेंगे A2-1। और बच्चे ये देखें 2-1 आंसर 1 आ जाएगा। तो इस केस में जो हाफ़ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो उसकी हाफ़ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ़ हो जाएगी। और फिर यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फिर उसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी आपने याद रखना है। रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन, अगर बच्चे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर उसका जो रेट होता है वो जस्ट 1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आर्हीनियस इक्वेशन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, बच्चे आर्हीनियस इक्वेशन की बात करें, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं 1/t, वाई एक्सिस पे लेते हैं log k, हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। और बच्चे ये आर्हीनियस इक्वेशन किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। द रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन इज़ व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड। तो बच्चे हम जो है ए की वैल्यू जगह पे भी क्या लिख देते हैं 2, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डबल हो गई है। बी की वैल्यू भी डबल होगी तो बी की जगह क्या लिख देते हैं 2, और इसकी पावर क्या है 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। तो मीन अगर हम दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन EA is the activation energy in kilojoule per mole. The maximum value of enthalpy of reaction will be। अब बच्चे देखें यहाँ पर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को ड्रा करते हैं। रिएक्टेंट्स लो एनर्जी स्टेट पर होते हैं, प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी स्टेट पर होते हैं। और यहाँ पर बच्चे ये रिएक्टेंट और इस ट्रांजिशन स्टेट इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एनर्जी गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें आप खुद देख लें कि यहाँ पर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम होगी। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज़ लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। बच्चे मैं दोबारा इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पर देखें बच्चे ये रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, ऑल आर द करेक्ट अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हमने इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। देयर रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। हाँ जी, कि जो ज़ीरो ऑर्डर होते हैं उनका रेट जो है वो उनका जो रेट होता है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ इज़, अभी आपको बताया था कि जो अगर वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, रेडियो एक्टिव डीके फॉलो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं बच्चे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल मेथड। बच्चे हम ये फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। हम कौन सा फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट हम देखें स्पेक्ट्रोमीट्री, तो ये फिजिकल मेथड है। कब यूज़ करते हैं? जब वन ऑफ द रिएक्टेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिजिकल मेथड है, अगर आइंस वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। रिफ्रैक्ट्रोमीट्री भी एक बच्चे फिजिकल मेथड है, कब यूज़ होगा? जब वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह चेंज होगा। लेकिन ये जो ट्राईमीट्री है, ट्राइट्रीमीट्री बच्चे ये कोई फिजिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए नहीं है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कैटलिस्ट कैन चेंज, बच्चे याद रखना जो कैटलिस्ट होता है वो केसी की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकता है, डेल्टा यील्ड की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकता है, डेल्टा एच की वैल्यू को भी चेंज नहीं सकता, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को चेंज कर देता है। और जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देता है, जब वो बैरियर डिक्रीज़ होगा तो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता जाएगा? वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच विल चेंज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद टाइम। बच्चे आपने याद रखना है कि टाइम के साथ कभी भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, हाफ लाइफ इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है? डिक्रीज़ होता जा रहा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल एक्सेप्ट। बच्चे देखें, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चे ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरह कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करेंगे फिर भी जो रेट है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वेसल को इंक्रीज़ करने से रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस। बच्चे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखें जो हाफ लाइफ होती है वो कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कब? जब वो रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो फिर इस केस में अगर कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करें तो हाफ लाइफ भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चूज़ द वन विच इज़ नॉट द अजम्पशन ऑफ कुलेयन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सी कुलेयन थ्योरी की अजम्पशन नहीं है? फॉर रिएक्शन टू अकर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, बिल्कुल ये इसका पोस्टुलेट है। फॉर रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट पोजेसिस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल बात ठीक है। एवरी कुलेयन इज़ नॉट प्रोडक्टिव, ये बात भी ठीक है। फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फ्रॉम एटम्स रिक्वायर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, तो बच्चे ये उसका पोस्टुलेट नहीं है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। If energy in activated complex is close to the energy of the reactants, it means that the reaction is। बच्चे देखें हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये इनकी क्या है? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो देखें जब रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जब इनकी एनर्जी आलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज होगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और ये एक फास्ट रिएक्शन होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्योंकि देखें फास्ट रिएक्शन क्यों हो रहा है बच्चे? क्योंकि उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या है? मिनिमम है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस, आपको भी बताया था बच्चे कि अगर वो आइंस वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। अगर वहाँ पे वॉल्यूम चेंज आ रहा है द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड, और अगर वहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगी तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन मेथड या ऑप्टिकल कंडक्टिविटी मेथड। अब आइंस एंड आइंस के लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन अ रिएक्शन ए प्लस बी product rate is doubled when concentration of B is double. Rate increase by factor 8 when concentration of both A and B are double. Rate law expression। बच्चे देखें हमें पहले तो उसने ये बता दिया, यहाँ पर मैं रेट लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे के। पहले तो उसने ये बता दिया कि अगर हम B को डबल करेंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? डबल। मीन वो जो रेट है वो B की कंसनट्रेशन की पावर 1 के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब हमने अगले स्टेप में उसने ये कहा कि अगर उन दोनों की कंसनट्रेशन को डबल करें तो रिएक्शन जो रेट है वो 8 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चे देखें अगर मैं B को डबल कर रहा हूँ, अब A को मैंने डबल कर दिया, अब देखें आंसर 8 कब आएगा? जब मैं A की पावर 2 लूँगा। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो मीन इसकी रेट ला एक्सप्रेशन क्या बनेगी? कि A की पावर 2 एंड B। ऑप्शन B इज़ करेक्ट। इन अ गिवन 2A plus B product, it is observed on quadrupling the concentration of B
रेट इज इंक्रीज 16 टाइम देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बच्चे देखें ये हमारे पास बच्चे वो है रेट, के आ गया, यहाँ पर बी आ गया। अब देखें उसने खुद कंडीशन में क्या दिया कि जो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हमने 4 टाइम क्या किया, इंक्रीज़ किया। मैंने कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज़ किया। अब मुझे बताएं कि इसकी मैं क्या पावर लूँ कि आंसर 16 आए। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जब उसकी कंसंट्रेशन को उसकी कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिएक्शन का रेट है वो 16 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो मीन यहाँ पर बी की पावर क्या होगी, 2 होगी। कि देखें ना, अगर बी की पावर 2 होगी तो फिर इसकी अगर मैं कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज़ कर दूँ तो 4 4 बच्चे 16 आंसर आ जाएगा। तो मीन फिर ये कौन सा रिएक्शन होगा, इट इज़ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जो पावर होती है वही उसका बच्चे ऑर्डर होता है, फिर ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs की बात करें। द रेट ऑफ रिएक्शन रफली डबल फॉर एवरी 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इफ़ टेम्परेचर इज़ रेज बाई 20 डिग्री। देखो 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं, 0 से 10 पर गए हैं, 10 से 20 पर गए हैं। जब 0 से 10 पर गए हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। जब 10 से 20 पर जाएंगे तो बच्चे 2 का डबल कितना होगा, 4। तो मीन जो रिएक्शन है वो 4 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बच्चे नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे आपने याद रखना कि जितने भी हाइड्रोलिसिस के जो रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी बच्चे एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। इन अ रिएक्शन 2x + y, प्रोडक्ट में क्या है, m + n। इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ y, हमने y की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया। अब बच्चे जो x है उसकी कंसनट्रेशन को हमने ट्रिपल किया है। तो बच्चे देखें अब चूँकि इसकी साथ कोफिशिएंट 2 है तो इसकी जो एक्सप्रेशन में इसकी पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी। अब इसकी रिएक्शन को जो है वो इसकी कंसनट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ किया तो बच्चे 3 3 9। तो मतलब इसकी कंसनट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ करने से रिएक्शन 9 टाइम क्या हो जाएगा बच्चे, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन इन। बच्चे आपने याद रखना है जो रेट कांस्टेंट है इसका जो है वो बच्चे आपने फार्मूला हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 1 - n पर सेकेंड। तो बच्चे अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो रेट कांस्टेंट हैं उसके जो यूनिट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होंगे जब हमारे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो बच्चे देखें अगर हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, मीन अगर हम n की वैल्यू को जगह पर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन के अंदर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के जो हैं वो हमारे पास जो उनके यूनिट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कब, जब वो रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड। बच्चे याद रखना जो के की वैल्यू होती है वो जस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन प्रोसीडिंग। बच्चे याद रखना जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा क्या होता जाता है, वो स्लो डाउन होता जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन इज़ नॉट द फिजिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चे देखें डाइलेट्रोमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड ऑप्टिकल रोटेशन। पहली बात तो ये बच्चे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। फिजिकल मेथड कौन सा नहीं है वो हमने चूज़ करना है। तो डाइलेट्रोमेट्रिक कब यूज़ करते हैं, जब वॉल्यूम में चेंज आता है। स्पेक्ट्रोमेट्रिक जब वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है। ऑप्टिकल रोटेशन अगर वो वहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं। लेकिन हम हाफ लाइफ की बात करें तो बच्चे जो हाफ लाइफ मेथड होता है ये तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं होता। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग रिएक्शन देयर इज रोटेशन इन द, हाँ जी, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है तो हम कौन सा बच्चे मेथड यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 सेकंड। बच्चे देखें 0 से जब हम पहले 10 पर जाते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो बच्चे पहले 2 टाइम 4, 8, 16,
32 तो कितना आ जाएगा 64। जब हम 60 डिग्री पर जाएंगे तो 64 टाइम के बच्चे रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज इन जनरल बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे देखें, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे फिर भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। जितना बैरियर बढ़ता जाएगा तो बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता जाएगा, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी डिटरमाइंड बाई। बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड तीनों से यूज़ कर सकते हैं। दो और भी बन सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल आर करेक्ट अबाउट जीरो वाट डायरेक्शन। बच्चे रिएक्शन रिपीट हो चुका है तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेडियो एक्टिव डिके फॉलो जीरो वाट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए इंटू बी हैज़ एन activation energy of 15 kilojoule per mole. The enthalpy of reaction is 5 kilojoule per mole. The activation energy of the for the B2, मतलब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने में फार्मूला आपने याद रखना है, के बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई एफ माइनस डेल्टा एच। कि हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो बच्चे हमारे पास जो होगी उसकी एनर्जी होगी, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ई एफ माइनस डेल्टा एच। अब बच्चे देखिए हमारे पास ई एफ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी हमारे पास मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो कितनी आ रही है बच्चे, वो 15 आ रही है। डेल्टा एच कितनी है 5, तो 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10। यही हमारा राइट ऑप्शन है, 10 किलो जूल पर मोल। इफ़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी लो, द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज़ ऑब्जर्व टू बी वेरी हाई बिकॉज। देखें अब उसके बच्चे जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम इररिलेवेंट नहीं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आर फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीज। बिल्कुल बात ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो इफेक्टिव कोलिजन के अमाउंट में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोकेमिकल बच्चे जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं दीज आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इनकी जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजेज are served by the rate law expression, it is useful in postulating the mechanism of reaction only। बच्चे देखें रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम उसके मैकेनिज्म को भी फाइंड कर सकते हैं और उसको बच्चे उसको वेरियस ऑर्डर के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। हमें इसके मैकेनिज्म का पता चलेगा कि वो सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दीज।